बहन जी के पुराने कार्यों को देखते हुए और बहन जी का संघर्ष देखते हुए बहन जी भी कार्य कर रही हैं और बहन जी के वर्कर भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि बहन जी के जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता उनको दोबारा तरीके से फिर खड़े होकर और पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जब बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। अन्यथा 2027 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। अन्यथा होटलों में बैठकर मीटिंग करने में बहन जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। यदि आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहोगे तो बहन जी मुख्यमंत्री कभी नहीं बने। इसलिए आपको सभी समाज में फील्ड में उतरना पड़ेगा, जी जान से लगना पड़ेगा और बहन जी तब जाके मजबूत बनेंगी। अन्यथा बहन जी नहीं बन पाएंगी मुख्यमंत्री। आज के जो युवा हैं उन्होंने बहन जी का शासन नहीं देखा, ना बहन जी को जानते कि आखिर बहन जी हैं क्या। तो बहन जी को समझने के लिए अगर बहन जी का इतिहास पढ़ें, समझें तो इनके आंसू निकल जाएंगे। और आने वाले समय में जिस दिन इस देश में बहन जी जैसी नेता नहीं रही तो ये खून के आंसू रोएंगे हिंदुस्तान में। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। आज छोटा मोहल्ला कस्बा धौलाना, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, उत्तर प्रदेश राज्य में बहन कुमारी मायावती जी का 70वां जन्मदिन बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जा रहा। जो हमारे उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा था उसमें 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं और जो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। और पब्लिक बड़े हर्षोल्लास के साथ बहन जी का जन्म प्रति वर्ष मनाती है और इस वर्ष भी 70वां जन्मदिन मनाया जा रहा। और बच्चों में बड़ा हर्ष और उल्लास है बहन जी के नाम पर, जिसका 15 जनवरी आज जन्मदिन है। और बहन जी के कार्यों की भी यह चर्चा की जाएगी कि बहन जी ने अपने कार्यकाल में कानून व्यवस्था ऐसी थी कि अधिकारी यदि बहन जी गाजियाबाद में आ रही हैं, नोएडा और सहारनपुर के जितने भी प्रशासनिक अफसर थे एकदम अलर्ट हो जाते थे, ये देखते थे कहाँ किसका विकेट गिर रहा। और शिक्षा के मामले में बहन जी ने अतुलनीय कार्य किया है, इसका कोई सहकारी नहीं है। क्योंकि जिस टाइम बहन जी थी सरकार में थी तो बहन जी ने शिक्षा पर इतना कार्य करा कि शायद अभी तक किसी भी, मैं समझता हूँ किसी भी सरकारों ने इतना काम नहीं किया। क्योंकि उसमें बच्चों का स्कूल खोलने, कॉलेज खोलने, डिग्री कॉलेज खोलने, अस्पताल खोलने, ITI कॉलेज खोलने, शिक्षा के मामले में बहन जी का बहुत कार्य, बहुत सराहनीय कार्य रहा। जिसमें बच्चों को SC ST और OBC के बच्चों को एडमिशन मिलने से पहले सरकार ने विद्यालयों को ये सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि हम छात्र पूर्ति हम देंगे, सरकार देगी। हमारे कोई भी गरीब बच्चा MBA, BBA, BCA, BTech की शिक्षा से वंचित न रह जाए। इसलिए बहन जी के कार्यों को लोग याद करते हैं। और दूसरा विषय ये था, कानून व्यवस्था में इतना बढ़िया व्यवस्था थी। जो बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी उस समय यदि किसी गरीब व्यक्ति ने ये कह दिया कि मेरे खेत में फलाने व्यक्ति ने ये कार्य कर लिया है, मेड़ तोड़ दिया है या कोई बदतमीजी कर दिया है, तो उसके जाने से पहले तहसीलदार, लेखपाल उसका खेत ठीक करा देते, वो घर बाद में पहुंचता था। तो बहन जी का कार्य बहुत बढ़िया कार्य करता, 4 बार के मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा कार्य था। क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं ये अपील करना चाह रहा हूँ बहन जी के पुराने कार्यों को देखते हुए और बहन जी का संघर्ष देखते हुए बहन जी भी कार्य कर रही हैं और बहन जी के वर्कर भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि बहन जी के जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता उनको दोबारा तरीके से फिर खड़े होकर और पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जब बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। अन्यथा 2027 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। अन्यथा होटलों में बैठकर मीटिंग करने में बहन जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। यदि आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहोगे तो बहन जी मुख्यमंत्री कभी नहीं बने। इसलिए आपको सभी समाज में फील्ड में उतरना पड़ेगा, जी जान से लगना पड़ेगा और बहन जी तब जाके मजबूत बनेंगे। अन्यथा बहन जी। मैं सोनवीर सिंह जाटव, निवासी धौलाना, छोटा मोहल्ला, जनपद हापुड़।
आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी का 70वां जन्मदिन बनाया जा रहा है। पूरे उत्साह और हौसले के साथ बनाया जा रहा है। पूरे भारत में बनाया जा रहा है। आप कोई से भी स्टेट में देख लीजिए, बहुत लोगों में उत्साह है और बहन जी का इंतजार कर रहे हैं कि 2027 में आने वाली में बहन जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बने। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, 4 बार बहन जी कानून और लॉ ऑफ ऑर्डर को कंट्रोल करने में सबसे मजबूत नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। SC ST OBC की सबसे हितैषी माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार बहन जी ने चलाई 7 से 12 में, जिसमें सर्व समाज को बराबर का हिस्सा। अभी 9 अक्टूबर में बहन जी ने लखनऊ में रैली करी, उसमें बहन जी ने साफ कह दिया अपने वोटरों से आप भी मजबूताई से मेहनत करो और मैं इस बार आपको निराश नहीं होने दूंगी। मैं भी जी जान लगा दूंगी 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में। रोजगार के क्षेत्र में कार्य। और बहन जी ने अभी हमारे वकील साहब ने बताया, आज बच्चे टेक्निकल लाइन, मैनेजमेंट कोर्स, मेडिकल लाइन में चले जाओ, आपको फुल फीस पे करनी होगी इस कॉलेज में। लेकिन बहन जी की सरकार में कोई फीस फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे BTech MBA BBA PGDM B फार्मा इतने बड़े बड़े कोर्स बच्चों ने फ्री ऑफ कॉस्ट करे थे। आज बच्चों को 1-1 लाख 4-4 लाख रुपए फीस जमा करनी पड़ती है। ये बहन जी की सत्ता थी। कॉलेजों में बच्चों के फ्री ऑफ एडमिशन हुए थे और महिलाओं के सम्मान में बहन जी ने सबसे ज़्यादा अपनी सरकार में सुरक्षा दी और पुलिस भी कंट्रोल में। जब बहन जी 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो जो पिटने वाला दंगे गांवों में जातिवाद इतना था कि जो पिटने वाला था वंचित दलित पिछड़ा, वो जब थाने में कंप्लेंट लेके जाया करता था तो उसे नीचे बैठाया करते थे पहली सरकार में। और जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो पिटने वाला अंदर बैठता था और पीटने वाला अंदर बैठता था और पिटने वाला चेयर पे बैठता था। और बहन जी के आदेश पे 1 मिनट में कंप्लेंट होती थी और FIR होती थी और गिरफ्तारी होती थी। ये बहन जी का शासन चला था। और मैं जनता से ये अपील करूँगा कि आज के जो युवा हैं उन्होंने बहन जी का शासन नहीं देखा, ना बहन जी को जानते कि आखिर बहन जी हैं क्या। तो बहन जी को समझने के लिए अगर बहन जी का इतिहास पढ़ें समझें तो इनके आंसू निकल जाएंगे। और आने वाले समय में जिस दिन इस देश में बहन जी जैसी नेता नहीं रही तो ये खून के आंसू रहेंगे हिंदुस्तान में।